नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। शहीदों के त्याग, शौर्य, साहस व राष्ट्र समर्पण को वर्तमान पीढ़ी के आचरण में सम्मिलित करने का संकल्प साकार होते रहना चाहिए, तभी हमारी आज़ादी बनी रहेगी। देश के अनेक वीर वीरांगनाओं की देशभक्ति के कारण आज हम मन मर्जी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उक्त उद्गार वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर प्रोफेसर शरद नारायण खरे द्वारा शहर के लालीपुर में आयोजित समारोह पर व्यक्त किए गए। मुख्य अतिथि विनोद कछवाहा, अध्यक्ष नगरपालिका समेत अनेक लोगों के द्वारा ज्योत प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, जब तक संपूर्ण भारतवर्ष के साथ मंडला ज़िले के भी अनेक स्थानों में स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम पंक्ति में 1857 की क्रांति में शहीद हुई वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस समारोह यहाँ पर हम लोग सब मना रहे हैं। अवंतीबाई संघर्ष समिति एवं जिला लोधी क्षत्रिय समाज के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन है। ये 166वां बलिदान दिवस है। वीरांगना रानी अवंतीबाई भारतीय स्वाभिमान की एवं नारी शक्ति की प्रतीक रही हैं, जो अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दी हैं। उनका कहना था, उस समय के तत्कालीन राजाओं महाराजाओं को उन्होंने एक चूड़ी भेजा था। उन्होंने कहा था, या तो युद्ध करो या घर में बैठ कर के ये चूड़ी पहनो। उससे उनके इस शब्दों से जो एक क्रांति की ज्वाला फैली और अंततः अंग्रेज़ों को इस देश से भागना पड़ा। और वीरांगना रानी अवंतीबाई के त्याग, शौर्य, बलिदान को आज हम नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। और आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को, समाज को और इस राष्ट्र को आत्मसात करके राष्ट्र के नवनिर्माण में और राष्ट्र की रक्षा के लिए आज यहाँ पर हम लोग संकल्पित हो रहे हैं। कन्हैया ठाकुर, अवंतीबाई संघर्ष समिति मंडला का मैं सचिव हूँ। क्या आयोजन है आज और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों? जी, आज हम ये मंडला के हृदय स्थल पर खड़े हुए हैं। रानी अवंतीबाई हम तिराहे पर ये उपस्थित हैं। और रानी अवंतीबाई जो वीरांगना थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए आत्म बलिदान किया था, अत्यंत शौर्य का परिचय दिया था, देशभक्ति का परिचय दिया था, स्वाभिमान का परिचय दिया था। तो आज यहाँ हम सब देशभक्त और मंडला के नागरिक उन्हें उनके बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। रानी अवंतीबाई संघर्ष समिति के द्वारा आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और अत्यंत श्रद्धा के साथ में न केवल पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, वरन वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के बलिदान को याद किया जाता है, उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को याद किया जाता है और उनके व्यक्तित्व, कार्य और चरित्र, शौर्य की चर्चा की जाती है। और निश्चित रूप से एक देशभक्ति का, राष्ट्रीयता का, वतन परस्ती का जज्बा यहाँ पर देखने को मिलता है। और स्वयं लोग प्रेरित होकर के यहाँ उपस्थित होते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि देश ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल में था, लेकिन देश को आज़ाद कराने में अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान किया, कुर्बानी दी। और 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो पूरे देश में चला था। अनगिनत क्षेत्रों में लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्तों ने शहादत दी। तो मंडला की रानी, रामगढ़ की महारानी भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध तलवार उठा करके सामने आ गई थी। कम संख्या होते हुए भी उन्होंने जिस साहस, शौर्य और जिस स्वाभिमान का परिचय दिया वो अमर है, हम सब के लिए वो प्रेरणा का विषय है। और हम सब हमेशा उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को, उनकी देशभक्ति को, स्वतंत्र प्रेम को हम याद करते रहेंगे और याद हम कर रहे हैं आज भी। और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनको श्रद्धा के साथ में अपना भाव और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करती रहेंगी।